रिश्वत देने मांग रहा हो तो आपका काम नहीं कर रहा हो तो आप सीधा एंटी करप्शन का इसका उपयोग करें। एंटी करप्शन इस पे क्लिक करें और इस पे शिकायत रजिस्टर करें और राशन कार्ड बनवा के डालें, कहीं डालो या जो जैसा आ रहा है वैसा डालो, बड़ा तो बड़ा डालो, छोटा तो छोटा डालो। गांव के हर गांव मतलब जैसे पंचायत होती है ना अपना, तो उसके ऊपर वार्ड मेंबर होते हैं। जैसे किसी के 9 वार्ड मेंबर होते हैं, तो जो वार्ड मेंबर होता है वो उस गांव को उसको मुखिया मानता है, क्योंकि उसको सारी योजनाओं को उस गांव में करवाना होता है। पंचायत में मैडम ने बताया ना कि गांव की अगर कोई समस्या तो वार्ड मेंबर से शुरू करो, तो अगर इसमें भी अपने को क्या है कि अगर समस्या तो अलग अलग लोग हैं हमारी मदद करने के लिए अलग अलग जगह पे। अब सभी काम के लिए हम सचिव साहब के पास नहीं जा सकते और सभी काम के लिए कृषि पर्यवेक्षक के साथ पास नहीं जा सकते, क्योंकि उनका काम है तो वो उनका सेपरेट काम ही करेंगे। इन्हें स्वागत करता हूं मिस्टर अभय और मैं जगदीश को मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं, साथ साथ हमारे यूकेसीवीके के टीम को। मैं आशा करता हूं ये 2 दिन विशेष रूप से हमारे लिए फायदेमंद रहेंगे। तो लोग बढ़ गए, जनसंख्या बढ़ गई, तो लोग और जनसंख्या बढ़ गई तो वो जो संसाधन है वो धीरे धीरे सीमित होते गए, कम होते गए। अब उन संसाधनों को लेने के लिए पैसा खर्च करना। पशुपालन के अंदर हम कौन कौन से पशु पालते हैं? बकरी पालन, गाय, मुख्य रूप से ये 3 पशु है ना। अब अपने वो तीनों पशुओं में से आज के जो जमाना है, आज का जो टाइम है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना, उसका चेंज करना है कि आज के टाइम के अनुसार हमें कौन से पशु को पालना है जिससे हमारी इनकम बढ़े, कम खर्चे में ज़्यादा फायदा हो सके। कम कीमत में खरीदा जाएगा, कम भोजन खाते हैं इसकी अपेक्षा। साल में 2 बार, सबसे बड़ी बात है साल में 2 बार ब्याह आती है और बच्चे देती है। और जाके लाए कम जगह की जरूरत होता है। बकरी के मांस मतलब 400 से 600 रुपए के किलो के बीच में बिक जाता है। एक बकरे की कीमत 25 से 25,000 तक पहुंच जाती है। समूह का पैसा लेंगे तो उस पर 2 रुपया ब्याज है, लेकिन जब पूरे समूह का लोग मिल के करेंगी तो जो बेनिफिट आएगा उस समूह में आएगा। हेलो, मेरा नाम पिंकी गुज्जर है। उसी समय हमें एक मीटिंग जो कि दक्ष उसमें बुलाया गया था, जिसमें हमें पशुपालन व बकरी पालन के बारे में बताया गया था कि कैसे हम कृषि क्षेत्र में चलने वाली नई नई योजनाओं के बारे में जानकारी करके कृषि में आर्थिक स्थिति को अच्छा बना सकते हैं। और उसमें बताया गया था कि जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट के द्वारा हमारी पेड़ पौधों में अच्छी उत्पादन होता है तो और वो अच्छा रहता है रासायनिक खाद की बजाय। इसीलिए हमने गांव में आकर ग्राम फुलीनाडी में ये बनवाया गया बेरू गुज्जर। उससे अभी और भी लोगों को जागरूक हुए हैं और वो बनाना चाह रहे। धन्यवाद। पहले मैं कुछ भी कहीं भी जानती कागजा का बारे में, फार्मा का बारे में। जब से माँ का गाँव में दक्ष कार्यकर्ता आए छे तो मानो आर हुआ जो सब चीज़ों के बारे में बताओ छे फोन के जरिए। फोन के बारे में फोन सारी बातें बता दी, सब बताओ छे। और मैं सीख भी का बहुत ज़्यादा बता उनके जरिए में फॉर्म भरी थी जॉब कार्ड को, जॉब कार्ड को मैंने तैयार है। मेरा नाम है अमूल ग्रासिया, गाँव मिलपड़ा, ग्राम पंचायत टांडामुला, पंचायत समिति सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा। जब मैं 7/2/2020 को संपूर्ण जीवन विकास समिति मास्टर ट्रेनर के लिए मैं समाज सेवा के लिए मैंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद सबसे पहले मैंने महिलाओं को सच्ची खेती के बारे में जानकारी दी गई। मैंने 20 महिला अमलीपाड़ा, 20 महिला धनपुरा, 20 महिला बड़वे, उनको वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक का वर्मी दिया गया।
भरपूर महिला साहित्य को मैंने ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद जैविक खेती क्या है उसके बारे में महिलाओं को मैंने ट्रेनिंग दी और जैविक दवाई बना के हमने 3 गाँव में 20-20 महिलाओं को ट्रेनिंग दी और दवाई बनवाई। मेरा नाम शारदा है और टेपड़े गांव की रहने वाली हूँ और ये सारिका बहन जी हमारे पास आई। इन्होंने हमें सरकारी योजनाओं के बारे में बताया और हमने जो जननी योजना और सुकन्या योजना और बैंक खाते के बारे में इन्होंने हमें बताया, श्रमिक कार्ड के बारे में बताया और हमने ये सब सरकारी लाभ उठाया। हमारी आर्थिक स्थिति डाउन होने के कारण हमने सोचा कि कुछ अपने बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा करूं और इकट्ठा करने के लिए हमने रीता दीदी और उषा दीदी से संपर्क किए और संपर्क करने के बाद से इनसे राय लिए और इन्होंने हमें बताया कि चलिए ठीक है, आपके बिजनेस के लिए हम समूह से पैसा दिलवा दे रहे हैं। हमने इन लोगों से पैसा लिया समूह से और अपनी दुकान को चलाना स्टार्ट किया और आज हम उस जगह पर पहुँच गए कि यहाँ तक मोबाइल रिपेयरिंग करते थे, आज इलेक्ट्रिक सामान भी हम रख रहे हैं और उसके बाद से हमारी घर की जो भी खर्चा है हमारी दुकान पर चल रहा है अच्छे से। हम उसको आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से हम अपना खर्चा अपने घर परिवार का निकालेंगे। मेरा नाम सारिका है, मैं पिपले गाँव की रहने वाली हूँ। मैं मेरठ सेवा समाज से 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। इसके अंतर्गत ही मैंने दक्ष प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग ली है। इसमें मैंने अपने गाँव में घर घर जाकर 130 महिलाओं को जागरूक किया है सरकारी योजनाओं के बारे में। आइए जानते हैं सुदेश। मेरा नाम सुदेश है, मैं पिपले का रहने वाली हूँ। ये सारिका बहन जी है, ये हमारे पास आई, इन्होंने हमें बहुत जानकारी दी। इन्होंने हमें आधार कार्ड और पैन कार्ड के बारे में समझाया, जिसके थ्रू हमने बैंक में खाता खुलवाया, वृद्धा पेंशन का लाभ हुआ। जो इन्होंने हमें बताया हमने अन्य महिलाओं को समझाया। ये सुन के महिला बहुत खुश हुई और इनकी हम बहुत बहुत आभार। दिलवाए बकरी ऐसे दिलवाए कि हमारे आदमी है ना विधवाएं, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, गरीब आदमी खेत है और कमाएंगे और पालेंगे इसको, खेत में ले जाएंगे। कैसे पालेंगे आप इसको और दूसरी मजदूरी करेंगे, वहाँ ले जाएंगे, चलेंगे, हम काम करेंगे और फिर शाम को घर लाएंगे, खवाएंगे, चारों खवाएंगे, दाना खवाएंगे, बच्चे डालेंगे, इसको दूध बेच के बाद बच्चों को पालेंगे और उसको पढ़ाई लिखा करेंगे। नमस्कार, पिंकी जी हमारे पास लगभग कुछ महीनों पहले आई थी। उन्होंने हमें बकरी पालन के बारे में बताया, तो हमने बकरी पालन के बारे में उन्होंने पिंकी जी ने हमें बताया कि बहुत बेनिफिट है इसमें, दूध वगैरह और इनको बेचते हैं तो कुछ पैसा भी हम कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया तो हमने बकरी पालन किया, तो इससे हमारे अभी जैसे बकरी ली तो इनके बच्चे हुए अभी और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा भी है और हमारा दूध भी हो जाता है और हम बेच के इनसे पैसे भी कमाते हैं। तो ये सबसे बढ़िया एक बिजनेस है। मैं पिंकी जी और संस्था को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए प्रेरित किया। Rural women of our region are key agent for achieving the economic, environmental and social changes required for sustainable development. But limited access to credit, health care and education are among the many challenges they face, which are further aggravated by the global food and economic crisis and climate change. Empowering them is key not only to the well-being of the individuals, families and rural communities, but also to overall economic productivity given women's large presence in the agricultural workforce worldwide. Keeping this factor in mind, the regional fora Uttar Kshetriya Samaj Vikas Kendra, with the help of Manas Unidas, jotted out a small plan to develop around 240 women of our regions. There were 2 phases to initiate these activities. In phase 1, we worked with women leaders of Ajmer, Jaipur, Gorakhpur, Lucknow, Meerut and Bijnor. In phase 2, Agra, Allahabad, Bareilly, Jhansi, Udaipur and Varanasi dioceses were included. The 3 trainings were conducted in each phases. In first phase, 120 women were given training on social schemes and services, livelihood and skill development based services for various income generation activities. And third training was on services of banks and financial institutions. Fortunately, we could complete
In the first phase, all this training for those 6 dioceses. In the second phase, we could conduct only 1 training, and the rest of the financial assistance was used to assist people who are affected and infected by corona pandemic. The regional fora, along with its partners, thank Manos Unidas and its team for supporting this initiative. We are also thankful to the people of Spain who assist us in various ways. I thank the partners of UKSVK who supported us in implementing this project. We also remember those who have worked with us. There are around 240 women who actively participated in these trainings and benefited from this training. This pilot project has given a platform for these 240 women to become the catalyst in development sector. We believe such initiatives bring more changes in the lives of the people who are in need.